हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। अगर आपको संस्कृत पढ़नी है और समझ नहीं आती तो यह वीडियो जरूर देखें। वादा करता हूं आपको संस्कृत अनुवाद समझ में आने लगेगी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप लोगों का अपने विद्यालय राष्ट्रीय मध्य विद्यालय झरोखर में। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में जो मूल रूप से हमें पढ़ना है, क्रिया, धातु, वचन, पुरुष और इसका रूप कैसे अनुवाद हम लोग बनाते हैं, कितना आसान है अनुवाद बनाना संस्कृत में, इसे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो एक संस्कृत के श्लोक से हम लोग शुरुआत करते हैं। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। ठीक है बच्चों, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि धातु क्या है। तो जैसे क्रिया का मूल रूप धातु है, ऐसे संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। सारे वर्ड जो निकले हैं वो संस्कृत से ही आते हैं। तो यह धातु, इसको हिंदी में क्रिया, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो जितना भी काम है, जितना भी क्रिया है, उसका मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, आना, जाना, खाना, नहाना, यह सब क्या है? क्रिया है। और उसका मूल रूप पढ़, लिख, खेल, दृश्य, गम, आगम, ये सब जो है धातु है। तो धातु में हम लोग रूप को लगाकर हम लोग संस्कृत का अनुवाद करते हैं, संस्कृत में उसको ट्रांसलेट करते हैं। इसमें आता है वचन। तो वचन के बारे में हम लोग देखते हैं। वचन क्या है? तो नंबर, संख्या को, नंबर को ही हम लोग संस्कृत में वचन कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में इसको केवल 2 भागों में बांटते हैं। क्या क्या? एक वचन और बहुवचन। जैसे पुस्तक एक वचन है तो पुस्तकें बहुवचन है। उसी तरह बच्चा एक वचन है तो बच्चे बहुवचन है कि नहीं? लेकिन इसको संस्कृत में करते हैं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बांटते हैं। अर्थात वह दोनों और वह सभी। तो इसमें द्विवचन एवं संस्कृत में अत्यधिक है। 2 व्यक्तियों के लिए द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद पुरुष। तो इस संसार में जितने भी वस्तुएं एवं प्राणी हैं उसको पुरुष में बांटा गया है। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो जैसे हम हैं, तुम है, आप लोग है, वह है, यह है, हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, बिल्ली है, कुत्ता है, कोई दिल्ली है, मुंबई है, कोई शहर है, राज्य है, बिहार है, झारखंड है, कोई देश है। तो सबको हम लोगों ने पुरुष में बांट दिया है। हमारी गलतियों को हम लोग नजरअंदाज करके, हमारी गलती हमें दिखती नहीं है। मैं जो हूँ सबसे उत्तम हूँ, सबसे ऊपर हूँ, इसीलिए संस्कृत में मैं को उत्तम पुरुष में रखा गया है। लेकिन यही इंग्लिश में इसका चेंजिंग है। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन अर्थात प्रथम पुरुष होता है आई, और सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है अन्य कोई व्यक्ति। लेकिन संस्कृत में उत्तम पुरुष जो होता है वह मैं होता है, प्रथम पुरुष जो होता है वह होता है। इसको सजाने के रूपों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और मध्यम पुरुष जो होता है तुम है या आप लोग होता है, इसको मध्यम पुरुष में डालते हैं। इसको संस्कृत के इसी रूप में हम लोगों ने सजाया है। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और
बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में आता है स, तौ, ते। स्त्रीलिंग के लिए आता है सा, ते, ता। मध्यम पुरुष में आता है त्वम, इवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष में आता है अहम, अवाम, वयम। टोटल इसकी संख्या कय गो है वो? 9। प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष में फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उत्तम पुरुष में फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर यहाँ पर मैं हूँ अकेले तो उत्तम पुरुष का एक वचन, हम दोनों हैं तो उत्तम पुरुष का द्विवचन, और हम सभी हैं तो उत्तम पुरुष के बहुवचन। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है, वह है, या हाथी है, कुत्ता है, घोड़ा है, तो उसको प्रथम पुरुष के एक वचन, अगर एक है तो, अगर दो है तो द्विवचन, और अगर उससे अधिक है तो बहुवचन। मध्यम पुरुष में तुम या आप, द्विवचन में बहुवचन होगा तुम सब या आप सब। समझ में आ रहा है? अब नीचे जो है इसका औस धातु का वो रूप लिखे हैं, उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर अगर अनुवाद बनाना है तो चूंकि लकार या काल के हिसाब से हम लोग संस्कृत में ट्रांसलेट अनुवाद करते हैं। जैसे समय को 3 भागों में बांटा गया है, काल को वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल का जो वाक्य होता है उसको संस्कृत के लट लकार के रूप पर हम लोग बनाते हैं। वर्तमान काल का वाक्य क्या होता है? जिसके अंत में है रहता है, अर्थात जो समय अभी चल रहा है वही ना वर्तमान काल है। जैसे मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल का वाक्य है? वर्तमान काल का। तुम जा रहे हो या तुम जाते हो, किस काल का वाक्य है? वर्तमान काल का वाक्य है। तो इसका रूप हम लोग लट लगा कर चलाते हैं, ती, त, अंति, सी, थ, थ, मी, आमी, व, आव, म, आम। दोनों में लगा सकते हैं, मी, व, म, या आमी, आव, आम। अब इसका एक अनुवाद बनाते हैं हम लोग छोटा सा, कि जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। तो मैं पढ़ता हूँ जैसे अनुवाद में हम लोगों ने बनाया, तो मैं उत्तम पुरुष का एक वचन है, मैं उत्तम पुरुष का एक वचन है। यहाँ पर लिख देंगे अहम। क्या लिख देंगे? अहम। अब पढ़ना इसमें क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया। इसका धातु है पढ़। पढ़ना का धातु कौन है? पढ़। तो पढ़ना धातु हो गया, और अहम जो उत्तम पुरुष का एक वचन, तो इसका लकार का भी उत्तम पुरुष का एक वचन क्या है? मी या आमी। तो पट धातु में मी या आमी जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या? पठामी। हो जाएगा कि नहीं? इसी तरह से है तुम खेलते हो, तुम खेलते हो। तो तुम खेलते हो, तो तुम का संस्कृत यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्वम। मध्यम पुरुष का एक वचन है। मध्यम पुरुष का एक वचन है त्वम। तो त्वम के साथ हम लोग यहाँ पे खेलना, खेल धातु है, खेलना क्रिया है। तो खेल धातु में मध्यम पुरुष का एक वचन, इसका भी रूप लगाएंगे, काहे कि यहाँ पे है, तो वर्तमान काल का वाक्य है, तो है लगाएंगे तो इसके साथ क्रिया क्या लगेगा? धातु का रूप क्या लगेगा? सी। तो इसमें लगाएंगे खेल सी। क्या लगा देंगे? खेल सी। अब इसका रूप लिखते हैं, जैसे पट धातु को अगर लट लगा का रूप हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे इसको पठती, पठता और पठांती। पठती, पठता, पठांती। पठसी, पठ में सी जुड़े तो क्या होगा? पठसी, पठा, पठक, पठक, पठामी, पठामी, पठाव और पठान। क्या हो जाएगा? पठान। अब जब हम उदाहरण आप लोग देते हैं, ये हो गया उसी तरह से क्या? प्रथम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष, और ये हो गया उत्तम पुरुष। हो गया। तो पट धातु का रूप लिखे हैं,
इसी तरह से हम लोग खेल धातु का रूप भी लिख सकते हैं। खेलती खेलता खेलाती, खेलसी खेलता खेला, खेलानी खेलावत खेलामा। इसी तरह लिख धातु का रूप भी लिख सकते हैं। लिखती लिखता लिखाती, लिखसी लिखता लिखत, लिखामी लिखावत लिखामा। यहाँ पे आप लोगों को एगो अस धातु का रूप हम इसी लकार में लिखे हैं, लट लकार में। तो अस माने होता है होना या है, तो उसका रूप कैसे होता है? अस्ति, अस्त, संति। देखो उस तरह ती तो अंति जुड़ा हुआ है इसमें भी। अस्ति, देखो यहाँ अस्ति है, अस्ति, अस्त, तस्ती से लगा के ती त अंति। देखो यहाँ सी थ रुका है और मी व म जैसे वहां पे है। तो इसका रूप है अस्ति अस्त संति, अस्ति अस्त सत, अस्मि स्व सम। अगर अनुवाद बनाना है संस्कृत में कि वह है, यहाँ पर बनाना है वह है, तो वह है, तो वह का संस्कृत हम लोग क्या लिखेंगे? स। क्या लिखेंगे? स। तो स और स के साथ है का रूप यहाँ पे अस्ति का रूप स किस पे? प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो इसका भी प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या लिखेंगे? अस्ति। अब आप लोग हम एक उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिए कि हम डॉक्टर हैं, हम क्या हैं? डॉक्टर हैं, और आप लोग यहाँ के कंपाउंडर हैं। सारे स्टूडेंट क्या है? कंपाउंडर हैं। यहाँ पर अगर यह जो है मरीज है, यह सब क्या है? मरीज है। दुनिया के सारे जितने भी पुरुष है उसको हम लोग को बांट दिया है इसमें, तो जो भी मरीज आएगा सबको हम लोगों ने बांट दिया है। तो यह मरीज है, मरीज का टेबल नंबर प्रथम पुरुष का 1, प्रथम पुरुष का 2, प्रथम पुरुष का 3। इसी तरह यह मध्यम पुरुष का टेबल बेड नंबर 1, मध्यम पुरुष का बेड नंबर 2, मध्यम पुरुष का बेड नंबर 3। यह है उत्तम पुरुष का 1, 2, 3। इस तरह से टोटल को संख्या हो रहा है 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसी तरह से यहाँ पर हम रूप सब पर भी 9 को है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यह बीमारी का दावा है, यह बीमारी का दावा है, और यह क्या है? मरीज है। तो मान लीजिए कि अगर वह मरीज आएगा तो उसके लिए कौन दवा लगेगा? अस्ति। और क्रिया रहेगा, अगर बीमारी रहेगा पढ़ना, तो यहाँ पर रूप कहा जाएगा पढ़ती। का यहाँ पे भी ना वो दवा है, तो उसमें है सीधे है यहाँ पे क्रिया नहीं है, तो सीधे अस्ति हुआ है। अगर पढ़ना रहता तो क्या हो जाएगा? पढ़ती। वह पढ़ता है तो स पढ़ती, वह लिखता है तो स लिखती, वह खेलता है तो स खेलती। इस तरह से होगा। वहीं अगर फिर मरीज बदला, अगर यहाँ पर आ गया हाथी है, तो हाथी का संस्कृत क्या लिखेंगे? गज। तो गज इसी जगह पर आएगा। 1 हाथी, 2 हाथी, बहुत सारे हाथी। 1 कुत्ता, 2 कुत्ता, बहुत सारे कुत्ते। 1 बकरी, 2 बकरी, बहुत सारे बकरियां। तो इस तरह से आएगा, तो सब प्रथम पुरुष के इसी जगह पर हम लोग रखेंगे। ठीक है। और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं घटाएगा इसमें। मध्यम पुरुष में तुम या आप ही रहेगा, और उत्तम पुरुष में केवल मैं ही रहेगा। तब कुछ भी आएगा तो किस में जाएगा? प्रथम पुरुष में। अगर राम आएगा तो प्रथम पुरुष में, श्याम आएगा तो प्रथम पुरुष में, सीता आएगी तो प्रथम पुरुष में। 1 नाम रहेगा तो इस जगह पर, 2 नाम रहेगा तो यहाँ पर द्विवचन में, और बहुता नाम रहेगा तो यहाँ पर बहुवचन में। जैसे बोले कि राम है तो राम अस्ति। 1 नंबर बीमारी का बेड पर के मरीज, तो 1 नंबर दवाई, तो राम अस्ति। राम और श्याम है तो राम श्याम च अस्त। यहाँ पे 2 नंबर पर आके 2 हो गया राम और श्याम। उसी तरह से आके बकरिया है, तो बकरिया बहुता में हो गया, लेकिन ऊपरले नंबर में है, तो बकरिया का क्या हो जाएगा? अजा हो जाएगा बकरिया। अब क्या है? संति, अजा संति। तो इसी तरह हम उसका संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं। तो आप एक बार रिपीट कीजिए, और फिर हम लोग एक बार पढ़ा देते हैं आपको। तो सब में पढ़िए। स तौ ते त्वं इवाम यूयम अहम अवाम वयम। स तौ ते त्वं इवाम
यूयम, अहम, अवाम, वयम। ठीक है। और इसका अ धातु का रूप है लट लकार में। कौन है? लट लकार में अ धातु का रूप है। लट लकार माने वर्तमान काल। लट लकार मतलब वर्तमान काल। तो लट लकार में पढ़ेंगे तो अस्ति, अस्ता, संति, असि, अस्था, सत्, अस्मि, स्व, सम। इधर लट लकार का ओरिजिनल रूप है जिसमें हम धातु को लगाते हैं। तो ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम, ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम। अब 2-3 गो अनुवाद हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि वह हाथी है, वह हाथी है। तो वह का संस्कृत हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हाथी का संस्कृत क्या लिखेंगे? अब वह हाथी है। कितना हाथी है? एक हाथी है। तो वह एगो हाथी है। तो यहाँ पे एगो वह का जगह पर क्या लिखते हैं? अस्ति। तो स्व बदल अस्ति, वह हाथी है। यहाँ पर एक और उदाहरण लिखते हैं, तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो। यहाँ ध्यान दो। तो तुम लोग का संस्कृत क्या लिखेंगे? तुम लोग का बहुवचन है। तुम लोग बहुता कोई है तो तुम लोग का क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तुम लोग आप पढ़ते हो। तो देखो मध्यम पुरुष का बहुवचन है, इसीलिए मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप क्या है? यहाँ पे रूप भी लिखते हैं पढ़ती, पढ़ता, पठानती, पढ़ती, पढ़ता, पठानी, पठाओ, पठाना। तो मध्यम पुरुष का बहुवचन में क्या है? पठा। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा एवं पठ। तो इस तरह से यह अनुवाद बन गया। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? इसी तरह से हम लोग आप लोगों को होमवर्क देते हैं और होमवर्क को करना है और यहाँ भी बनवाते हैं हम लोग से। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।